दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 60% डीएडीआर में 3% की वृद्धि तय हो चुकी है। उसका कब तक आदेश जारी होगा? और इससे बड़ा सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को कब तक 63% डीएडीआर की खुशखबरी मिल सकती है। आज के वीडियो में हम इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ते महंगाई से राहत देने के लिए साल में 2 बार यानी कि हर 6 महीने में, एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यानी कि डीएडीआर में वृद्धि किया जाता है। सबसे पहले केंद्र सरकार अपने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीएडीआर में वृद्धि करती है। उसके बाद उसी दर से राज्य सरकारें अपने अपने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीएडीआर में वृद्धि करते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि केंद्र सरकार अपने मन से डीएडीआर में वृद्धि नहीं करती है, बल्कि पिछले 6 महीने के एआईसीपीआई इंडेक्स महंगाई दर के आंकड़ों के आधार पर वृद्धि किया जाता है। दोस्तों, जनवरी से लेकर जून तक के जितने महंगाई दर में वृद्धि होती है उसके आधार पर 1 जुलाई से डीएडीआर में वृद्धि किया जाता है और उसके बाद जुलाई से लेकर दिसंबर तक के जितने महंगाई दर में वृद्धि होती है इन 6 महीनों में, उसके आधार पर फिर 1 जनवरी से डीएडीआर में वृद्धि किया जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि केंद्र सरकार की तरफ से जनवरी का डीएडीआर मार्च में होली के समय देय तिथि से एरियर्स सहित भुगतान किया जाता है और उसके बाद जुलाई के डीएडीआर को अक्टूबर नवंबर में नवरात्रि या फिर दिवाली के समय देय तिथि से एरियर्स सहित भुगतान कर दिया जाता है और उसी के आधार पर फिर राज्य सरकार वृद्धि करती है। दोस्तों, इस समय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 के देय तिथि से एरियर्स सहित 60% की दर से डीएडीआर मिल रहा है और चूंकि जनवरी से मई तक के 5 महीने के एआईसीपीआई इंडेक्स डेटा तो पहले ही जारी हो चुका था, सिर्फ जून महीने के महंगाई दर का इंतजार किया जा रहा था। और दोस्तों, भारत सरकार के लेबर ब्यूरो डिपार्टमेंट ने 31 जुलाई 2026 को जून महीने के महंगाई दर को जारी कर दिया है, जिसके आधार पर जानकारों की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि जनवरी 2026 से जून 2026 तक के महंगाई दर के आंकड़ों से स्पष्ट हो चुका है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का जुलाई 2026 में इस बार डीएडीआर में 3% की वृद्धि होगी, जिसको केंद्र सरकार नवरात्रि यानी कि अक्टूबर या फिर दिवाली यानी कि नवंबर में वृद्धि करने का ऐलान कर सकती है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीएडीआर 60% से बढ़कर 63% तक पहुंच जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ से सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को कब तक 63% डीएडीआर की खुशखबरी मिल सकती है। तो देखिए दोस्तों, इस समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 58% की दर से डीएडीआर मिल रहा है और इस समय सीजी और एमपी के कर्मचारियों और पेंशनर्स केंद्र से 2% पीछे चल रहे हैं। और पुरानी परंपरा अनुसार देखा जाए तो इस बार भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार नवरात्रि या फिर दिवाली के समय पुराने लंबित 2% डीएडीआर को दे सकते हैं और जुलाई से 3% डीएडीआर को फिर से लंबित कर सकते हैं। इसलिए अगर दोनों राज्यों के कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर्स सहित केंद्र के समान 63% यानी कि पूरा जो 5% है, पिछला 2% और अभी का 3%, 5% डीएडीआर लेना है, तो आपसी कड़वाहट को मिटाकर एकजुट होकर संघर्ष करना चाहिए। खास करके छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संगठनों को आपस में मिलजुल कर सरकार के खिलाफ ठोस रणनीति बनाकर अभी से प्रयास शुरू करना होगा, तभी राज्य में समय रहते एरियर्स सहित 63% डीएडीआर की खुशखबरी मिल पाएगी, अन्यथा इस बार भी शायद सरकार एरियर्स राशि को गायब कर सकती है। दोस्तों, अंत में डीएडीआर मुद्दे पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देना चाहूंगा जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। दोस्तों, बीते कुछ सालों में मूलभूत चीजों में जैसे कि राशन से लेकर कपड़े और पेट्रोल से लेकर खाने पीने के उन सभी जरूरी चीजों पर महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है और अभी भी दिनों दिन बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बीते कुछ सालों में जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से डीएडीआर में वृद्धि नहीं हो रहा है। बीते कुछ सालों में 2-3% से ज्यादा वृद्धि नहीं हो रही है। इसका मतलब केंद्र सरकार की तरफ से एआईसीपीआई इंडेक्स में कुछ हेराफेरी किया जा रहा है और कम महंगाई दर जारी किया जा रहा होगा। इसलिए इस गंभीर मुद्दे को संज्ञान में लेकर देश के राष्ट्रीय स्तर के कर्मचारी संगठनों को संज्ञान में लेकर इसको केंद्र सरकार के समक्ष रखना चाहिए और निष्पक्ष जांच की मांग करनी चाहिए, ताकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उसी हिसाब से प्रति महीने एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़े जारी हो, ताकि बढ़ती महंगाई के हिसाब से डीएडीआर में वृद्धि हो, ताकि देश के सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई के हिसाब से उचित और सही डीएडीआर मिले, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई के हिसाब से सही में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का उनको लाभ प्राप्त हो सके। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स
के DATR मुद्दे को बिल्कुल सरल शब्दों में और अच्छे से आप लोग जो है वो समझ गए होंगे। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर जगत से जुड़े इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।